बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 7 होगा, जो कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे हम आज बात करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले हम जो प्रीवियस हमारे जो टॉपिक्स थे उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो देखें, जो प्रीवियस हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक जो हमारा था वो इक्विलिब्रियम्स के मुतलिक था, यानी उसकी डिफिनीशन हमने की थी कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में बॉडी जो होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा था जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो जब बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही हैं उनका सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में बॉडी जो होगी इक्विलिब्रियम में होगी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, जिसकी डिफिनीशन आ बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट ऑन इट इज ए 0। जो कि हम इसमें बताते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा उसका सम 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी इस कंडीशन में बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसको हम लिखते हैं सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। इस फिगर के अंदर देखें, हमारे पास ये सीसा है, यहाँ W1 एक वेट है हमारे पास, W2 दूसरा वेट है। W1 जो है वो टॉर्क T1 को प्रोड्यूस कर रहा है और W2 जो है टॉर्क T2 को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये देखें T1 T2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में हम जो है बताएंगे कि बॉडी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। यहाँ देखें T1 इक्वल टू T2 है, इसको जब हम सम की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो T1 प्लस इंटू माइनस T2 इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। इसमें देखें यहाँ हमारे पास यहाँ 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लेफ़्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ आपके पास टॉर्क ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास टॉर्क जो होगा वो क्या, उसको हम इस तरह लिखेंगे, टॉर्क T1 प्लस टॉर्क T2 प्लस टॉर्क T3 डॉट डॉट टॉर्क Tn इक्वल टू 0। इसको हम सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 में से मेंशन करेंगे। तो देखें, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखें, अगर हम बात करें फोर्स किस बात करें, इस कंडीशन में देखें फोर्स जो है टॉर्क के अलावा फोर्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे देखें W1 एक फोर्स नीचे की तरफ है, W2 ये भी फोर्स नीचे की तरफ है, यहाँ एक फोर्स अपवर्ड लग रही है जिसको हम कह सकते हैं अपवर्ड फोर्स बता सकते हैं। इस कंडीशन में भी सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन इराइज ये होती है कि जब सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 हैं तो हम सेकेंड कंडीशन को यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाई वी यूज सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर ये होगा, देखें इस केस में यहाँ हमारे पास फिगर ए जो है इसके अंदर 2 फोर्स एक्ट कर रही हैं, जो कि हमने इधर लिखा है F1 एंड F2 एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन, both force are equal in magnitude but opposite to each other, so sum of force equal to 0, hence body is in equilibrium। जैसे यहाँ बता रहा है कि 2 फोर्सेस से वो सेम लाइन पे एक्ट कर रही हैं। ये देखें, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, सेम लाइन पे ये एक्ट कर रही है। इस कंडीशन में सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 है, सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 है और बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो देखें, यहाँ एक और हमारे पास कंडीशन आती है जब हम इसको लोकेशन को चेंज करते हैं, इन फोर्सेस की लोकेशन को चेंज करते हैं, जैसे फिगर बी में मैंने शो किया है। इसके अंदर देखें, F1 हमने यहाँ अप्लाई किया है, F2 यहाँ अप्लाई किया है। अगर हम यहाँ सम ऑफ फोर्स की बात करें तो देखें इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होता है। लेकिन इस कंडीशन में बॉडी जो होगी
रोटेट करेगी, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन यानी लोकेशन को, फोर्स की लोकेशंस को हमने चेंज किया है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टर्न प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा। तो जब बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा तो देन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सेकंड कंडीशन को क्या करना होगा, यूज़ करना होगा, जिसके अंदर सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 होगा और बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखें इसका आंसर जो है, इफ़ वी चेंज लोकेशन ऑफ फोर्स शोन इन फिगर, इन दिस सिचुएशन सम ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 बट बॉडी रोटेट, द सिचुएशन डिमांड अनदर कंडीशन कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इस लेक्चर को आपने याद करना है, रिव्यू अगेन करना है, करने के बाद इसके नोट्स भी बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। थैंक यू।